जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए किस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। तो सबसे पहले मैंने 2016 में जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखा और उसके आधार पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने माह का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और करंट अफेयर्स के किस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर करंट अफेयर के जो भी टॉपिक हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी कि एक तो आपके सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक आध प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे और कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा जिससे आप खुद से यह समझ सकें कि किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों को दिखा देता हूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। अब ये देखिए, आपके सामने प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 का आयोजन कहां पर हुआ था। उसके बाद में हरियाणा में एक पंचायती राज संशोधन बिल आया था 2015 में, इससे एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में यह पूछा गया था कि 2015 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। फिर पूछा गया था 2015 फीफा विश्व कप जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, इसका विजेता कौन रहा था। फिर आपसे पूछा गया था कि 2015 में हमारे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, यह पूछा गया था। और एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया था। 2018 का G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष देश कौन था। तो आप देख सकते हैं 2016 के पेपर में 2018 का पूछा गया था। उसके बाद में पूछा गया था आपसे कि गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था। और इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि गांधी शांति पुरस्कार किन कैटेगरी में दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से एक प्रश्न पूछा गया था। फिर आपके क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा, यह पूछा गया था। किस देश द्वारा 2015 को पहली वाणिज्यिक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, यानी कि किस देश ने पहली वाणिज्यिक सैटेलाइट को 2015 में लॉन्च किया था। इसके बाद में क्रिकेट विश्व कप 2019 से प्रश्न पूछा गया था कि यह कब आयोजित होगा, कहां पर आयोजित होगा। नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड किसे मिला। कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। सेकंड इंडियन सुपर लीग का विजेता देश कौन रहा। मानव विकास सूचकांक 2015 में भारत का स्थान क्या रहा था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2015 किसे मिला था। राष्ट्रीय उत्तम प्रशासन दिवस कब मनाया गया। इसके अलावा DRDO के द्वारा राजस्थान में किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया था 2015 में। 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले थे। कुछ अन्य प्रश्न भी आइए देखते हैं कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था 2015 में। 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहां पर हुआ था। फ्रेंच ओपन 2015 के विजेता कौन रहे थे, पुरुष और महिला कैटेगरी दोनों में पूछा गया था। 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, इससे प्रश्न पूछा गया था कहां पर आयोजित हुआ था। मारीच क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने, यह प्रश्न भी पूछा गया था। फिर आप देख सकते हैं कि 2019 रग्बी विश्व कप, 2013 में प्रक्षेपित किया गया पहला विशेष रक्षा उपग्रह, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार, 2013 में दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति, 2015 में वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर पानी के साक्ष्य मिले, पृथ्वी दिवस आपका कब होता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न थे। तो इतने प्रश्न मैंने आपके लिए शामिल किया है। अब जो भी प्रश्न यहां पर मैंने आपको दिखाए वह सारे प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के एग्जाम में। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे जो प्रश्न थे वो एक सेट में ही पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था। कब हुआ था, मार्च अप्रैल में। और उस दौरान आपके 2015 से प्रश्न पूछे गए थे और जो प्रश्नों की प्रकृति रही थी उनके आधार पर यह पता चला कि कम से कम आपको एक वर्ष का करंट अफेयर आरआरबी एनटीपीसी के लिए जरूर पढ़ना है। लेकिन आपको एक चीज यहां पर मैं ये भी बता दूं कि 2015 में जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था उसमें मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न ही एक सेट में करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस ज्यादा नहीं करना है। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पेपर हुए थे 2016 में
और अब आपका आ चुका है 2020। तो संभव है कि इस बार जो आपका पेपर हो उसमें करंट अफेयर के आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप मान सकते हैं कि अधिकतम आपको 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में। हालांकि कुछ सेट तो ऐसे भी रहे थे जहां पर मात्र 2 से 3 प्रश्न ही करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। तो पहला आपको उत्तर मिल गया होगा कि एक वर्ष का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमें करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि इन टॉपिक को आपको बिल्कुल पढ़ करके जाना है। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई नियुक्तियां, ये आपको पढ़ना है। खास तौर पे आपको जो भी नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं नए देशों के, यानी कि देशों के, उनके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर किसी देश में कोई पहली बार महिला या पुरुष या फिर निर्दलीय राष्ट्रपति बना है या प्रधानमंत्री बना है तो उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। जैसे कि ग्रीस की कैटरीना सकारापोलू बनी थी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से फिनलैंड की बनी थी सबसे कम एज की सना मारिन, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और हमारे देश में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, ये तो आपका टॉपिक बढ़िया ही होता है रेलवे के एग्जाम के लिए, यानी कि यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। अब आता है हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में पहला, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल पुरस्कार। तो जो भी आपके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर खेलों में पुरस्कार दिए जाते हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हो गए, या फिर आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार हो गया। तो इन सब पुरस्कारों के कौन कौन से विजेता रहे थे, इसके अलावा इन सभी का जो प्राचीन इतिहास रहा है उनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है। अब बात करते हैं दूसरे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा खेल का। तो खेलों के विजेता खिलाड़ी और आगामी जो भी खेल के आयोजन होने वाले हैं उनसे आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए जो भी आगामी खेल के आयोजन हैं उनके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो आप अगर सर्च करेंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ओलंपिक खेलों से आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, और ओलंपिक खेलों का जो इतिहास रहा है उससे आपको जीके के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, फुटबॉल का विश्व कप, क्रिकेट का विश्व कप, हॉकी का विश्व कप, टेनिस हो गया आपका, बैडमिंटन हो गया, इन सभी से प्रश्न, इन सभी की ट्रॉफियां, इन सभी से जुड़े हुए शब्द, ये सारे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरा हमारा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेस मिशन और रक्षा प्रौद्योगिकी का। ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। अब स्पेस मिशन की बात करते हैं तो नासा के स्पेस मिशन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे देश इसरो के मिशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी करंट से जुड़े हुए मिशन है उनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जो भी प्रसिद्ध मिशन पास्ट में रहे हैं, चाहे वो नासा का हो चाहे इसरो का रहा हो, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, यानी कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए करंट अफेयर, जैसे कि कोई नई मिसाइल डेवलप की गई, किसी नए मिसाइल का परीक्षण किया गया, या फिर किसी भी प्रकार के रक्षा उपकरण के लिए हमने किसी देश से समझौता किया, जैसे कि रफाइल आपको पता ही होगा। वैसे रूस हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनमें भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलन के बारे में जरूर याद रखना है। जैसे कि एससीओ का हो गया, या फिर G20 का हो गया, या फिर आपके बिम्स्टेक का हो गया, सार्क का हो गया, आसियान समूह का हो गया, या फिर जो हमारे कॉप होते हैं पर्यावरण को लेकर के, उन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कोई नई खोज हो गई, कोई नया अनुसंधान हो गया, या फिर किसी नए मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ, या कोई मेडिसिन आपकी न्यूज़ में रही, जैसे कि कोविड-19 के कारण हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन न्यूज़ में रही थी, रेमडेसिविर आपकी न्यूज़ में रही थी। तो इन सभी दवाइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके हो गए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक्स की। तो पुस्तकें और लेखक आपका एक टॉपिक है, और इसमें से मैंने जो
प्रश्न पत्र देखिए, उनमें आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिले। खास तौर पे जो पुस्तक और लेखक से प्रश्न आप देखने को मिले थे वह आपके एवरग्रीन वाले प्रश्न थे, यानी कि जो हमारे किसी महापुरुष के द्वारा लिखी गई थी या फिर जो किसी क्रिकेटर या महत्वपूर्ण पुरुष के या महिलाओं की जीवनी थी, आत्मकथा थी, उनसे प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो इसीलिए पिछले 1 साल में जो भी पुस्तकें और लॉन्च की गई हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केवल उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर आधारित है उन्हीं पुस्तकों को आपको पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया विश्व और भारत में प्रथम। तो ये तो एक हमारा टॉपिक होता ही है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है। महत्वपूर्ण दिवस तो आपको कवर ही करने हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे घटनाक्रम होते हैं वह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भारत ने किसी के साथ समझौता किया, किसी देश में कोई नई चीज़ भारत ने स्थापित की या किसी अन्य देश ने भारत में किसी योजना के लिए सहयोग दिया, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे कि किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, और ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग और बीमा करंट अफेयर को ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बैंकिंग में आप केवल जो भी हमारे बैंक हैं, महत्वपूर्ण बैंक है, यानी कि जो चर्चा में रहते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, तो इन सभी के एमडी और सीईओ, और जो हमारे कुछ प्राइवेट महत्वपूर्ण बैंक है जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, या फिर कोटक महिंद्रा हो गया, एस बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इन सभी के एमडी और सीईओ, इनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खास तौर पर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था खुशी चिंदालिया के बारे में, जो कि गुजरात की हैं, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इनको अपना क्षेत्रीय राजदूत बना दिया है। इसी प्रकार से WWF इंडिया ने बनाया है विश्वनाथन आनंद को। दिया मिर्जा को जो गुडविल एम्बेसडर थी उनको भी यहाँ पर 2 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है। जो ये चिंदी टाइप के ऐप हैं जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, पोकर स्टार हो गया, इन सब के कौन बने हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। कई सारी समितियां गठित की गई हैं, तो समितियों से प्रश्न भी मुझे देखने को नहीं मिला। निधन की बात करते हैं तो निधन से भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर एक आता है वेब और पोर्टल, तो इससे आपको बहुत सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे, यानी कि परीक्षा में नहीं, पूरा अगर आप 1 वर्ष का घटनाक्रम देखेंगे तो वहाँ पर आपको इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ऐप को डेवलप किया गया है उसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, और जो हमारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐप हैं केवल उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। अदरवाइज इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। राज्यों की सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जारी की गई हैं या फिर लॉन्च की जाती हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यानी कि ये आपके ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप चाहें तो इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मान लीजिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 9 प्रश्न आपके जो मैंने ऊपर के टॉपिक बताए हैं उन्हीं से देखने को मिलेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किन चीज़ों के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को आपको स्किप करना है। बाकी रिवीजन में आपको करंट अफेयर का करा ही रहा हूँ पिछले 1 वर्ष का, तो वो आप देख सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे जीके का सेक्शन है उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि जितने भी हमारे खेल हो गए या फिर खेलों से जुड़े हुए आयोजन हो गए, उन सभी को हम लोग डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो आपके विभिन्न पुरस्कार रहे हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी रहेगी कि जितना हो सके उतना मैं करूंगा। वैसे मेरे पास कोई टीम नहीं है, इसीलिए काफ़ी बार चीज़ें समय पर आपको नहीं मिल पाती हैं। तो ये मैंने आपको अपनी राय दे दी है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, और उनको देखने के बाद में आपको बेहतर पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए करनी है। कई सारे प्रश्न मुझको अक्सर मिल जाते हैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में कि सर क्या ये वीडियो इस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए सही है या फिर नहीं।
तो मैं यहाँ पर एक कड़वी बात उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ें सही है, तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये बात आप मेरी कहीं पर नोट कर सकते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और सबसे बेहतर तरीका होता है आपको यह समझने का कि आपके पार्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या सही है। उसके लिए आपको अपने उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है और उस पेपर को देखने के बाद में आप एकदम से भली भांति समझ पाएंगे कि कौन सा करंट अफेयर या कौन सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और लोग यहाँ पर ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं, लगभग 90% लोग नहीं करते हैं और वह विश्वास करते हैं यूट्यूब पर या फिर विभिन्न प्रकार के लेखों पर और उनको पढ़ करके वह तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके बारे में आपके अलावा और आपके जो सगे माता पिता हैं उनके अलावा कोई भी कुर्बानी कभी नहीं देगा और ना ही आपके लिए बहुत ही बेहतर सोचेगा। बाकी पूरी दुनिया आपको खाने के लिए बैठी है, तो इसीलिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च आपको भी करना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।